शब बारात से पहले हरफे का ख़त्म क्यों दिलाया जाता है? क्या रूहों की वापसी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी रवायात और सूफिया तालीमात में शब बारात को एक अहम और बबरकत दिन समझा जाता है और इस रात को बबरकत रात भी समझी जाती है। इसी तरह हरफे का ख़त्म कुरानी तालीमात, ज़िक्र और ज़िक्रार और अहले स्वाब के इज्तिमा में भी शब बारात से पहले करवाया जाता है। ये अमल ज़्यादातर बरसगीर ख़ास तौर पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में आम है। इसमें हम तफसील से जानेंगे और इस रवायत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे कि जिसमें इसकी दीनी और रूहानी और सकाफ़ती वजूहात शामिल हो। शब बारात और हरफे के ख़त्म की इस्लामी हैसियत। शब बारात की अहमियत। शब बारात जो कि इस्लामी महीने शबान की 15वीं शब को आती है, उसको रात रहमत, मग़फ़िरत और बरकत की रात करार दिया गया है। इस रात को मुख्तलिफ रवायत में दर्ज झैल नामों से याद किया जाता है। लैलतुल अलबराक यानी रिहाई की रात, लैलतुल अल मुबारक मुबारक रात, लैलतुल अर रहमत यानी रहमत की रात। हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है और लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं कि कौन लोग किस्मत वाले होंगे और कौन से लोग आजमाइश में डाले जाएंगे। हरफे का ख़त्म शब बारात से कुछ दिन पहले यूँ अमूमन 9 या 10 को शुबान को किया जाता है। इस मौके पर घरों में या मस्जिद में कुरान ख़वानी, ज़िक्र, दुरूद शरीफ और मरहूमों के लिए दुआ की जाती है। यह अमल ख़ास तौर पर अहले स्वाब के लिए किया जाता है। मुसलमानों का ये क़ीदा है कि ज़िंदा अफराद अपने महरूम रिश्तेदारों के लिए दुआ करें तो इनको फ़ायदा होता है। हरफे के ख़त्म का बुनियादी मकसद ये भी है कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की जाए और मरने वालों के लिए स्वाब का ज़रिया बन जाता है। कौमी सतह पर एक आम ख्याल पाया जाता है कि शब बारात से पहले मरहूमियों की रूहें अपने अजीज़ों अरकाब के घरों की तरफ आती हैं। अगरचे इस बारे में कोई सही हदीस नहीं है, लेकिन कुछ सूफिया तालीमात में इसका जिक्र मिलता है। शब बारात से कबल मरहूमियों की रूह को इजाज़त दी जाती है कि वो अपने घरों में आएँ और अपने प्यारों को देखें। अगर घर वाले अहले स्वाब करें, फातिहा पढ़ें और खैरात करें तो महरूम खुश हो जाते हैं। अगर कोई इनको याद ना करे, इनके लिए दुआ ना करे तो वो अफसुर्दा होकर वापस लौट जाते हैं। यह तस्वीर सदियों से मुस्लिम सकाफ़तों में मौजूद है, ख़ास तौर पर बरसगीर में। इस्लाम में रूहों की वापसी आने का कोई मुस्तैद सबूत नहीं मिलता। कुरान और हदीस में ये वजाहत किया गया है कि मरने के बाद इंसान बरसगीर में दाखिल हो जाता है और वहाँ ही क़यामत तक रहता है और तुम इनको मुर्दा ना ख्याल करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उनको रिस्क दिया गया है। ये आयात शोदा के बारे में है, लेकिन आम मुसलमानों के लिए भी बरसगी का एक निज़ाम है जहाँ इनकी नेकियों और बुराइयाँ लिखी जाती हैं। बाज़ सूफिया बुजुर्गान का ख्याल है कि शब बारात एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला की रहमत हर तरफ आम होती है और इसमें मरहूमों की अरवाह को ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इकराम हासिल होते हैं। बाज़ औलिया इकराम का मानना है कि रूहें ख्वाब में अपने अहले खाना को नजर आ सकती हैं। कुछ सूफिया मकताब फ़िक्र का ख्याल है कि अल्लाह की इजाज़त से रूहें दुनिया के करीब आ सकती हैं, लेकिन आम लोगों को इसका शऊर नहीं होता। सूफी इज़ाम में बाज़ तजर्बात और कश्फ़े मुशाहिदे की बुनियाद पर इस अक़ीदे को माना जाता है कि शब बारात मरहूमों के लिए मग़फ़िरत और इनके हवाले बदलने के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अरफा का ख़त्म एक और मकसद ये होता है कि अल्लाह से घर में खैरत, बरकत, अमन व सुकून और रिज़्क़ की वसाअत के लिए दुआ की जाए। इस मौके पर सदका खैरात भी की जाती है, जो कि हदीस में एक अफजल अमल करार दिया गया है। सदका कब्र वालों के लिए रोशनी और मग़फ़िरत का ज़रिया बनता है। मुस्लिम शरीफ में ये बयान किया गया है। अरफे के ख़त्म में की जाने वाली इबादत कुरानी ख़वानी, दुरूद शरीफ, फातिहा, ज़िक्र और इज़कार, दुआ और मुनाजत, खैर, सदका। शब बारात में की जाने वाली इबादत नमाज नफल, तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद इस्लाम, कब्रिस्तान की ज़ियारत, अहले स्वाब। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूहें बरज़ख में रहती हैं और वहाँ से वापस नहीं आती। शब बारात में अल्लाह ताला की रहमत आम होती है और दुआएं अहले स्वाब मरहूमों तक बेहतर पहुँच जाती हैं। सूफिया नज़रान के मुताबिक कुछ ख़ास हालात में रूहों का दुनिया से ताल्लुक़ कायम हो सकता है, लेकिन इसका कोई शरई सबूत नहीं है। हरफे का ख़त्म का मकसद मरहूमों के लिए अहले स्वाब है और शब बारात की बरकतें समेटना होता है। ये तफसीली हरफे के ख़त्म और शब बारात की रूहानी हकीकत पर रोशनी डालता है। अगरचे रूहों के वापस आने का कोई कतई इस्लामी सबूत नहीं, लेकिन मुसलमानों के दिलों में अपने महरूमों के लिए मोहब्बत और अहले स्वाब की ख्वाहिश इन तमाम इबादतों की बरकत बन सकती है और हमें भी चाहिए कि हम शब बारात की रात को या हरफे के ख़त्म में अपने जितने भी हमारे अजीज़ व वक़ार दुनिया से फ़ात पा चुके हैं उन सब के लिए
دعا کریں، ان سب کے لیے قرآن کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ان کو اس کا اہل ثواب پہنچائے تو ان کے لیے بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں، یہ جو اگلی منزلیں ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جن جن لوگوں نے حرفے کا ختم نہیں دلایا وہ پلیز اپنے اپنے گھر میں حرفے کا ختم لازمی دلائیں۔ 9-10 کو نہیں، اگر آپ آج بھی دلا دیں 13-14 یعنی شب برات سے پہلے پہلے اگر آپ ختم دلا دیں تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور شب برات کی رات زیادہ سے زیادہ اپنے نفل پڑھنے ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے یاد کر کے آپ نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک اس شب برات کی رات ہماری سب مسلمانوں کی تقدیریں بدل دے، ہمارے ملک کے اوپر جو ان سے امن و سلامتی رکھے، ہمارے ملک کو ترقی دے۔ جتنے بھی آپ کے دل میں ہیں، سب سے پہلی بات تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، پھر آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو جلد قبول کرے گا۔ اگر آپ پہلے اپنے لیے کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ نے دوسروں کے لیے دعائیں لازمی کرنی ہیں۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی معلومات اس شب برات کے لیے اور حرفے کے ختم کے لیے۔ جن کو نہیں پتا وہ حرفے کا ختم کس وجہ سے دلاتے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ حرفے کا ختم دلانے سے روحیں واپس آتی ہیں، ایسا نہیں ہے، روحیں آتی ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کے لیے پڑھائی کی ہو یا ان کے لیے کوئی ذکر و وقار کیا ہو تو وہ خوش ہو کر جاتی ہیں، اگر نہ کیا ہو تو اداس ہو کر جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو اداس کر کے نہ بھیجے، اس لیے لازمی ہے کہ حرفے کا ختم دلائیں، لیکن یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ تمام علماء صوفیہ اکرام نے بیان کیا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ برصغیر میں کافی دیر سے روایات چلتی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی میری حرفے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی معلومات۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری نیو ویڈیو مل سکے اور نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ واچ کر سکیں۔ اور جو میرے چینل کے اوپر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کرتے جائیں، اور دعا ایک چھوٹی سی میرے کمنٹ میں لازمی لکھتے جائیں، ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ کیا کریں۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔